5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 को जो संवैधानिक परिवर्तन हुआ, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक परिवर्तन था, और तदुपरांत 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि को जो नई व्यवस्था स्थापित हुई है, उसके परिणाम स्वरूप आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक बदला हुआ दृश्य है, बदला हुआ मंजर है, बदली हुई फिजा है, माहौल और वातावरण बदला हुआ है। सरकारी दफ्तरों में कामकाज की शैली, कामकाज की संस्कृति, वर्क कल्चर बदला हुआ है। जमीन पर चलते हुए कामों की रफ्तार बदली हुई है। और सबसे बड़ी बात कि जहनियत, मानसिकता में भी बदलाव आने लगा है। आज एक नई उम्मीद ने जन्म लिया है, एक नई हसरत ने जन्म लिया है, एक नई आकांक्षा ने जन्म लिया है, एक नई एस्पिरेशन ने जन्म लिया है। वो तमन्ना जो कहीं 70 बरस में खो बैठी थी, उसने आज फिर से एक बार अंगड़ाई ली है। वो आरजू जो कहीं अंधेरे की घुटन में सो गई थी, उसने आज फिर से जागने का साहस किया है। ये बातें मात्र कहने सुनने की नहीं, ये समझने की, ये महसूस करने की है। जो उस धरती से जुड़े लोग हैं, जिन्होंने झेला है 60-70 वर्ष की आपदा को, वो इसे समझ सकते हैं। आज जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक नया स्वप्न देख रहा है, और इसके पीछे सबसे बड़ा राज है प्रधानमंत्री जी की वो संवेदनशीलता, वो प्राथमिकता जो उन्होंने सदा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रति व्यक्त की है। हम ये कैसे भूल सकते हैं अध्यक्ष जी, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद 2014 में अपनी पहली दीपावली मोदी जी ने अपने आवास पर नहीं बताई थी। ये बातें आसानी से भूल जाती हैं, इसका कभी उल्लेख भी नहीं होता। अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में पहली दीपावली अपने आवास पर ना मना करके कश्मीर घाटी के बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच में मनाई। आप जानते हैं हिंदुस्तानी समाज में दीपावली का क्या महत्व होता है, विशेषकर पहली दीपावली। और आज भी 2020 में भी इस साल का योग दिवस प्रधानमंत्री 15,000 फुट की ऊंचाई पर लेह लद्दाख में मनाने वाले हैं। 7 नवंबर 2015 को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा पैकेज 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर को दिया। इसकी घोषणा श्रीनगर में एक सभा में की गई। अब इसका इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, जितना होना चाहिए था हुआ कि नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ, वो मैं कुछ क्षणों में बात करता हूं। राजा जी कह रहे थे, the question is how to change, and yes, that is precisely the question. The biggest challenge before the Modi government and Prime Minister Modi was how to change it, and the process of change could not have started without the change of the constitution that happened on the 5th and 6th of August 2019. और ये महज एक इत्तेफाक नहीं है कि 5 अगस्त से लेकर के आज तक 8 महीने जिस तरह से अमन व अमान और शांति से गुजरे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। I can challenge anybody on the basis of statistics, data. Let us go back into the last 30 years of militancy. There has not been a single phase of time interval of 8 months which was more peaceful than these 8 months which are just concluding. And this has been one of the most festive seasons, the most peaceful festive seasons in the history of 30 years of this nightmare of terrorism which Jammu and Kashmir and Ladakh went through. इस दौरान ईद भी आई, इस दौरान मुहर्रम भी आई, इस दौरान दीपावली भी आई, इस दौरान होली भी आई, इस दौरान स्वतंत्रता दिवस भी आया, इस दौरान गणतंत्र दिवस भी आया। कभी हुआ ऐसा? It was virtually assumed as a norm that on the eve of a Republic Day, on the eve of an Independence Day, on the eve of Eid, there had to be happening something, and the erstwhile governments would give this
this explanation कि साहब त्योहार का मौका था, पाकिस्तान ने अपनी शरारत करने का मुजाहरा किया. We did not take refuge in that alibi. We made sure that that is checked, and that is the change.